हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, हाल फिलहाल में कोरोना वायरस महामारी ने हर किसी की सरदर्दी बढ़ा दी है। इसी के साथ ही इसने नए नए तरीके से म्यूटेट करना भी शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में इसका म्यूटेशन सामने आया है और अब वापस से उसने म्यूटेट कर दिया है, जो कि सिमिलर है अफ्रीका और ब्राजील में पाए गए वायरस से। इसी के साथ ही देश भर में और दुनिया भर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसके अलावा नए स्ट्रेन से लड़ने के लिए वैज्ञानिक और डॉक्टर्स नई वैक्सीन के ऊपर काम करने में भी लग चुके हैं। इसी बीच में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत सारी खबरें सामने आती हैं, जिनमें से कुछ खबरें पॉजिटिव होती हैं, राहत देने वाली होती हैं, तो कुछ नेगेटिव यानी कि टेंशन बढ़ा देने वाली होती हैं, जिनमें से मैं आपको अब बताऊंगी 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना केसेस को लेकर। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,039 केस, 110 की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में 108 देश कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो साथ ही में कोरोना की रफ्तार भी अब धीमी पड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ केसेस भी सामने आ रहे हैं। और भारत में पिछले 24 घंटे में 11,039 केस सामने आए हैं, तो वहीं 110 लोग इस वायरस के खिलाफ अपनी जान की जंग हार चुके हैं, जिसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,54,596 हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 14,225 लोग इस वायरस को मात देकर अपने घर वापस लौटे हैं। हाल फिलहाल में इस वक्त भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,60,057 है। भारत का रिकवरी रेट 97.08% है और भारत का पॉजिटिविटी रेट 1.49% है और डेथ रेट 1.43%। दूसरी अपडेट, रांची में मेदांता के एक हॉस्पिटल स्टाफ की मौत। 2 दिन पहले लगा था कोरोना का टीका। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसमें पहले चरण में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच में पूरे भारत देश में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और भारत के अलग अलग कोनों से वैक्सीनेशन के बाद कई सारे स्वास्थ्य कर्मी और कर्मचारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब इस बीच में रांची में मेदांता में भी एक कर्मचारी की वैक्सीनेशन के 2 दिन के बाद मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, मृत कर्मचारी की पहचान मनु पाहन के तौर पर हुई है और वो मेदांता में एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। इसी के साथ ही उनकी मौत के कारणों का पता नहीं चला है। हॉस्पिटल का कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही उनकी मृत्यु का असल कारण पता लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले ही उन्हें कोरोना का टीका लगा था और उसके बाद अचानक ही उनकी तबियत खराब हुई और उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और जांच के दौरान ही डॉक्टर्स ने कहा कि वो मृत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मनु की मौत हो चुकी थी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक और कामयाबी हाथ लगी है। जी हाँ दोस्तों, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी 92% कारगर बताई गई है। द लेसेंट में छपी एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों का कहना यह है कि वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है और इस ट्रायल में ये 92% तक कारगर पाई गई है। उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन इस महामारी के लिए हमारी इस लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम होगी और इसका तीसरे चरण के ट्रायल में इसने 92% तक अपनी कारगरता को साबित किया है। और रूस में तीसरे चरण से पहले ही इसको इस्तेमाल की मंजूरी देना एक सही फैसला, एक सही कदम था, क्योंकि ये एक मजबूत हथियार होगा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। चौथी अपडेट, मोदी सरकार के पास नहीं है वैक्सीन के प्रभाव का डेटा। अश्विनी चौबे ने लोकसभा में कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोकसभा में कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कोविड-19 के नए स्ट्रेन पर प्रभाव का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कोविड-19 के नए स्ट्रेन की शुरुआत ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में हुई और इसका प्रभाव डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसे कई देशों में इस नए स्ट्रेन की मौजूदगी पाई गई है। अब ऐसे में लोकसभा में एक लिखित सवाल पूछा गया कि क्या कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन पर भारत की वैक्सीन कारगर है। तो इस पर अश्विनी चौबे ने जवाब दिया कि भारत में कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है और कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा, और ये दोनों ही वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर किस तरीके से कारगर है, इस बारे में अभी हमारे पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। 5वीं अपडेट, अधिक गंभीर मामलों का कारण नहीं बनता ब्रिटेन का नया स्ट्रेन, नए शोध में दावा। ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ज्यादा संक्रामक जरूर है, लेकिन कोरोना के मामलों में ज्यादा गंभीर तरीके से ये रिएक्ट नहीं कर सकता है और ना ही इससे ज्यादा गंभीर मामले सामने आ सकते हैं। ये बात किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने कही है। उनका कहना है कि ये वायरस B.1
1.7 से ज्यादा संक्रामक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले लगा था कि ये वायरस पुराने वायरस की तुलना में ज्यादा संक्रामक है, लेकिन प्रभावी तौर पर ये गंभीर मामलों का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन जिस रफ्तार से ये वायरस बढ़ रहा है, उससे ज्यादा लोग संक्रमित होंगे और ज्यादा लोगों की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। उनका कहना है कि ये वायरस ज्यादा घातक हो सकता है क्योंकि ये पुराने मरीजों को 0.7% की तेजी से दोबारा संक्रमित कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें यूं ही लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इन खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा और इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।